हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करती हूँ आपका द्विगु समास। अब टेक्स्ट बुक में द्विगु समास के एग्जाम्पल्स कम दे रखे हैं। टेक्स्ट बुक में आपका सिर्फ बहुव्रीहि और कर्मधारय समास दे रखा है, बट डजंट मीन कि एग्ज़ाम में आपके दो ही समास आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट है वेरी शॉर्टली और बिल्कुल इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पर ब्रीफ किया है। तो इसीलिए मैंने ये जो वीडियो था उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन किया है द्विगु समास को, कि द्विगु समास एग्जैक्टली क्या है। तो न्यूमेरिकल जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं द्विगु समास। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको प्रीवियसली जब हमने जूम मीट पे क्लास लिया था तब मैं आपको बता चुकी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द्विगु समास, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग द्विगु समास, राइट। सो सबसे पहले आपको ये समझ लेने की ज़रूरत है कि टेक्स्ट बुक में अगर आपके कंपाउंड्स जो दे रखे हैं पीछे, उसमें बहुत शॉर्ट में सारे समास एक चैप्टर में आपके ख़त्म हो जाते हैं। सारे समास की एक्सरसाइज, सारे समास के एक्सप्लेनेशन, उसका एग्जाम्पल्स, सब कुछ एक ही पेज में ख़त्म होके, नॉट सिंगल पेज, हाफ पेज में वो आपका समास ख़त्म हो जाता है और दूसरा जो हाफ पेज बचता है उसमें तो आपकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम द्विगु समास स्टार्ट करेंगे। तो द्विगु समास ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वो संख्यावाची शब्द होता है और नपुंसकलिंग में चलता है, जैसे दिन, नपुंसकलिंग इट मीन्स नवरात्रि। तो रात, दिन, ये जो विशेषताएं होती है जिसमें नंबर लगते हैं आगे, उसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। अब षष्ठी विभक्ति में चलता है, क्यों? तो नवस्य रात्रि यानी 9 की रात्रि, 9 दिनों की रात्रि, इसलिए जहाँ पर का, के, की यूज़ होता है इस पर, ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए आपको इन सब बातों को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सेकंड पॉइंट जो दे रखा है, नपुंसकलिंग एक वचन होता है, षष्ठी विभक्ति होती है, उसको आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अकारांत स्त्रीलिंग होता है। बस आपको आपका जो कंटेंट है, जितना आपके आने वाला है, वो यही चीज़ है कि वो संख्यावाची शब्द, पूर्व पद यानी कि पहले का जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, यानी कि नंबर्स उसमें आगे होते हैं और पीछे वाले पद में कुछ भी शब्द हो सकता है वो नपुंसकलिंग का, लेकिन आगे वाला जो शब्द है वो संख्यावाची शब्द होता है। इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि सीबीएसई अगर होता है तो उसमें ये सारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो याद करने की ज़रूरत होती है, बट हियर इन गुजरात बोर्ड यू हैव टू लर्न और मग अप ओनली वन थिंग, दैट इज़ द्विगु समास संख्यावाची समास होता है। ओके और उसमें जब विग्रह करते हो, ये 5th पॉइंट आपको खास याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब आपको अलग से ब्रीफ करके पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा समास है। तो समाहार का मतलब होता है संख्या। ओके तो 5 संख्या, समाहार का मतलब होता है ग्रुप। जैसे नवरात्रि, तो नवरात्रियों का ग्रुप जिसको बोलते हैं, एक वर्ड में नवरात्रि। चौराहा, तो 4 रास्तों का एक ग्रुप। तो जहाँ पर ग्रुप शब्द आता है उसको, अब ग्रुप तो इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए समाहार लिखा हुआ। अब ये समाहार आपको कब, क्यों याद रखना है और कैसे ये आएगा? तो सपोज अगर डायरेक्ट त्रिलोक है ना, त्रिलोक यानी तीनों लोकों का संसार, ऐसा बोला जाता है त्रिलोक। अब त्रिलोक ये एग्जाम्पल नहीं आया, लेकिन आपके ऐसा आया कि त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तब संख्या आ गई और समाहार शब्द भी आ गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर द्विगु समास। अब यहाँ पे देखो पंचवटी यानी 5 वटियाँ, तो पंचानाम वटानाम समाहारा, ये उसका एग्जाम्पल बनेगा पंचवटी का, जिससे आपको ये, वैसे भी अगर सिर्फ पंचवटी आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये द्विगु समास है, लेकिन जब उसका वर्ड का एक्सपांड फॉर्म होगा, अगर एक्सपांड फॉर्म में आता है ये समास, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है एक्सपांडेशन फॉर्म में कि पंचानाम वटानाम समाहार, तो जहाँ पर समाहार लग रहा है वो भी द्विगु समास है जब एक्सपांड किया है, और अगर संख्या आ रही है तो ऑब्वियसली द्विगु समास है। तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी इस समास को समझने में।
राइट, क्योंकि पहले जब मैंने आपको कर्मधारय पढ़ाया तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विशेषण और विशेष्य होते हैं, तो हमको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ये विशेषण है, ये विशेष्य है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा कर्मधारय समास हो गया। द्विगु समास में हमारी संख्याएं दे रखी होती है, इसलिए हमको क्लियर हो जाता है कि ये हमारा द्विगु समास है, चाहे उसको एक्सपांड किया है या नहीं किया है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आपका इस तरह से आता है, सपोज यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, ये पंचवटी ये दे रखा है, ऐसे आए तो भी हमको पता चल जाएगा कि ये द्विगु समास है। और ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर भी ये संख्या भी दे रखी है और यहाँ पे समाहार भी दे रखा है। अगर संख्या से आपको क्लियर नहीं होता है तो इस समाहार से हमको क्लियर हो जाता है कि ये द्विगु समास है। तो आपको ये शब्द खास याद रखना है, समाहार। अगर इस तरह से आता है तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी उसको आइडेंटिफाई करने में, बट अगर इस तरह से दिया है तो पीछे अगर समाहार है तो इसका आगे नंबर तो दे ही रखा होगा, बट बाय चांस आपको नंबर से पता ना चले तो समाहार शब्द याद रखना है कि समाहार शब्द में द्विगु समास होता है। अब त्रिलोकी दे रखा है, 3 लोक, लेकिन त्रयाणाम लोकानाम समाहार, इसका एक्सपांडेड फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये द्विगु समास है। तो यही चीज़ है कि या तो आप समाहार शब्द याद रखो अगर एक्सपांडेड फॉर्म में आ रहा है तो, लेकिन इसका ये सिंगल वर्ड आ रहा है तो आपको ये संख्या याद रखनी है। शताब्दी तो शतानाम अब्दानाम समाहार, ये उसका बन जाएगा एक्सपांड फॉर्म। बट अगर ऐसा आ रहा है तो आपको संख्या याद रखनी है, और एक्सपांडेड फॉर्म में आ रहा है तो आपको समाहार शब्द याद रखना है। तो इसका इस तरह से हो जाता है। कैसे हो जाता है तो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। शतानाम, फिर अब्दानाम, अब्दानाम लिखते हैं ऐसे, अब्दानाम है ना, और समाहारा, राइट। तो शतानाम अब्दानाम समाहारा, समाहारा इट मीन्स हियर यू कैन सी ग्रुप, और यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, पर संख्याओं को एक्सपांड किया है। और आपको अगर समझ में ना आया हो तो अगर इस तरह से बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये वर्ड दिया है सिंगल वर्ड तो आपको ये जो संख्याएं सर्कल ऑलरेडी यहाँ पे किया है वो संख्याएं याद रखनी है। बट अगर इस तरह से दिया है तो आपको ये समाहार शब्द से पहचानना है कि समाहार शब्द दिया है यानी कि ग्रुप। तो ग्रुप दिया है यानी कि कोई 2-3 चीज़ों का, 2-3 संख्याओं का मिल करके किसी का ग्रुप होगा, इसीलिए यहाँ पर दिया है समाहार। इसका मतलब होता है द्विगु समास। क्लियर। जैसे नवरात्रि तो रात्रि नाम, नवानाम रात्रि नाम समाहार, यानी 9 रात्रियों का ग्रुप। समाहार इट मीन्स ग्रुप, ग्रुप यानी समूह, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि समाहार का मतलब होता है ग्रुप यानी समूह। ओके, तो आई होप आपको द्विगु समास में तो शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि आपको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में आता है तो भी मैं समझा रही हूँ और अगर सिंगल वर्ड में आ रहा है तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से, मीन्स यू हैव टू सॉल्व और फ्रॉम विच, हाँ वेट या वेलकम सॉरी। तो किस तरह से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब आई होप जब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें आपको ये डिफ़िकल्टी इस समास को लेके नहीं होगी। तो ये द्विगु समास और कर्मधारय समास 2 समास ऐसे हैं जो आपको आँख बंद करके नींद में भी अगर पूछा जाए कि इसका क्या होगा तो आपको वो आंसर आना चाहिए। विशेषण, विशेष्य, कर्मधारय समास और संख्याएं जिसमें होती है वो द्विगु समास, राइट। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आया है द्विदलम। तो द्वि हो गया संख्या, तो सिर्फ द्विदलम दिया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि द्वि यानी संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास है। लेकिन अगर उसको एक्सपांडेड फॉर्म में दिया तो वो हो जाएगा द्वयानाम दलानाम समाहार, यानी 2 दल का समूह। दल यानी ग्रुप, 2 ग्रुप का एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं द्विदलम। तो जहाँ पर समाहार शब्द आया वो द्विगु समास। ये चीज़, एक ही चीज़ को बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। आपको नींद में भी कोई पूछे तो आपको ये
पता चल जाए कि समाज क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो घबराते हैं वो समाज से ही घबराते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, टेक्निक्स, टीचर्स की टेक्निक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, और कई बार इंटरनेट से तो आप जो भी कुछ भी देखेंगे वो आपको डिफ़िकल्टी लगेगा कि ये क्या भला है। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली ये वीडियो आपको भेजा था, यही वीडियो मैंने आपको कल भेजा, बट मुझे ये लगा कि शायद वीडियो देख के आपको डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होगी। दूसरा इसलिए क्योंकि आपको मुझसे पढ़ने की हैबिट है। फिर यूट्यूब पे कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, बट एक हमको हैबिट होती है। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं ना, तो किसी सीरियल में एक कैरेक्टर जो अपने दिमाग में फिट कर लिया है, फिर अभी जैसे दया फिट हो गई, अब दूसरी ये जेठालाल में वापस दया आएगी नहीं, तब तक आपको सेट नहीं होगा कि नहीं ये कैरेक्टर हमारे लिए सही था। वैसे ही जैसे मिस्टर हाथी है या कोई और कैरेक्टर है, तो हमको वो सेट नहीं होता है क्योंकि हमने पहले से वही देख रखा होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुमको मुझसे पढ़ने की हैबिट है, तो हो सकता है तुमको मुझसे समझ में आता हो। आई एम नॉट टेलिंग कि मुझसे ही समझ में आएगा, बट मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है आपको मुझसे भी समझ में आए। इसीलिए मैंने क्या किया कि वो जो वीडियो था उसको अपनी तरह से समझाने का ट्राई किया है, ताकि अगर आपको उससे उनकी लैंग्वेज से समझ में ना आया हो, तो आप मेरी लैंग्वेज से, मेरे तरीके से आप उस चीज़ को समझ जाओ। क्योंकि समास जो कंटेंट है वो बहुत इजी है, बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको समझ रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती है। वो टीचर पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से समझ रहे हैं। कई बार हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरे वीडियोस से बिल्कुल समझ में ना आता हो, लेकिन यूट्यूब के अगर आप दूसरे वीडियोस देखते हो तो आपको समझ में आ जाता हो। तो इट्स हैपन्स, ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग इंसान से समझना अच्छा लगता है। तो बस ये चीज़ है कि यहाँ पर कि मैं आपको 2 दिन में एक ही वीडियो, लेकिन दोनों दिन रिपीट कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप कोई भी स्किप मत करना। आज वाला वीडियो सेम है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरा है। तो वो जो सर ने एक्सप्लेन किया था और आज मैंने एक्सप्लेन किया, उन दोनों को मैच करके आप समझने का ट्राई करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो या तो ये शब्द होगा या ये होगा। अगर ये शब्द होता है तो संख्याओं को देखना है, और ये शब्द होता है तो संख्याएं तो ये होंगी ही उसमें आगे। बट अगर संख्याओं में कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो पीछे समाहार शब्द को देखते ही आपको आंख बंद करके उसमें द्विगु समास कर देना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप मे बी इट्स क्लियर, राइट? तो आपको ये द्विगु समास ऑलमोस्ट अब क्लियर हो ही गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं कर सकते हैं तो जब हम जूम मीट पे लाइव लेक्चर करेंगे तब आप मुझसे बात कर सकते हैं कि मैम इसमें ये चीज़ में हमको कन्फ्यूज़न है। सो दैट टाइम आई विल सॉल्व योर ऑल कन्फ्यूज़न और योर ऑल प्रॉब्लम्स, राइट? बट नाउ मे बी इट्स क्लियर फॉर यू। सो सी ये सारे जो एग्ज़ाम्पल है वो आप लिख लेना, इसलिए लिख लेना ताकि आपको पता चले कि संख्याएं क्या होती है। दूसरा ये कि आपको चैप्टर में 1 to 20 चैप्टर मैंने बोल रखा है आपको पहले भी कि 1 to 20 चैप्टर में चैप्टर्स की एक्सरसाइज स्किप होती है, मगर ग्रामर में कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। इसलिए उसमें जितने भी आपके हैं वो एग्ज़ाम्पल्स आपको लिख लेने हैं। ये एग्ज़ाम्पल सारे ना लिखो तो एक बार चल जाए, पर टेक्स्ट बुक के तो बिल्कुल लिखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के लिखोगे तो उसमें से आपके आएंगे एग्ज़ाम में। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया, सिर्फ एग्जांपल्स बताए, सिर्फ आपको ब्रीफ किया है कि एक्चुअली ये समास है क्या। बट जब तक आप आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये समास एक्चुअली क्या होते हैं, राइट? तो ये सब जो है पंचवटी त्रिभुवनम पंचानाम समाहार अष्टाध्यायी त्रयाणाम फलानाम समाहार सप्ताहत पंचमूली, ये सब एक्सपांड करके दिया हुआ है। ये 1 to 10 तक के हैं, सॉरी ये 1 to 10 तक का है, ये एक्सपांड करके भी दिया और सिंगल वर्ड भी दिया है। यहाँ पे आपको ये चतुर्युगम जो 17 नंबर वाला है वो इसका है, बाकी ये सारे
उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए कल आपने जो ये वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सब होगा, तो आपको उसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। द्विगु समास के लिए जितना आगे मैंने बताया है उतना ही कंटेंट होता है। ओके, सो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।